सो हेलो वेलकम गाइस, ये है इंग्लिश ग्रामर का आपका फर्स्ट वीडियो मीन फर्स्ट पार्ट आप सभी का इंग्लिश ग्रामर में टेंस का। सेकंड पार्ट आप सभी को अगले डे में अपलोडेड हो जाएगा। तो हम सभी आज पढ़ेंगे कि टेंस होता क्या है और उसके साथ साथ टेंस कितने प्रकार का होता है, मीन टेंस कितने टाइप्स का होता है। तो सबसे पहले हम सभी पूरा स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और पूरा इसके बाद आपका एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट चलेगा। तो सबसे पहले टेंस। टेंस का डिफिनेशन क्या है कि काल या समय को टेंस कहते हैं, क्रिया के रूप को काल कहते हैं। अभी देखिए टेंस होता क्या है। टेंस होता है मीन समय का चेंज होना या फिर समय का बदलना, अलग अलग समय का होना टेंस कहलाता है। हिंदी में इसको काल बोलते हैं। तो टेंस आप सभी का कितने टाइप्स का होता है? टेंस होता है आप सभी का 3 टाइप्स का। सबसे पहले बताया टेंस क्या होता है। तो टेंस क्या होता है? टेंस मीन काल या फिर समय, समय का बदलना या फिर समय का अलग अलग चेंजेस होना टेंस के अंतर्गत आता है। टेंस आप सभी का 3 टाइप्स का होता है। टेंस 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट है आप सभी का प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड थर्ड है आप सभी का फ्यूचर टेंस। अभी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस किसके पार्ट हैं? टेंस के पार्ट हैं। अभी जो आप सभी का प्रेजेंट टेंस क्या होता है, अभी हम उसको समझेंगे कि प्रेजेंट टेंस होता क्या है। सो इस टेंस में कर्ता द्वारा कार्य का होना पता चलता है। मीन प्रेजेंट टेंस में आपको क्या होता है कि जो कार्य होता है वो प्रेजेंट टाइम में हो रहा होता है। प्रेजेंट टाइम में उस कार्य को किया जा रहा होता है। तो प्रेजेंट टेंस से आपको नाम से भी क्लियर हो रहा है, प्रेजेंट मीन प्रेजेंट टाइम में वो कार्य जो है वो चल रहा होता है, प्रेजेंट टेंस कहलाता है। अब जैसे एग्जाम्पल, ही इज़ रीडिंग हिज बुक, वह क्या कर रहा है? अपना किताब पढ़ रहा है। उसके बाद अब बात आती है कि प्रेजेंट टेंस आप सभी का जो है उसको 4 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है, 4 टाइप्स में डिवाइडेड किया गया है। अब 4 टाइप्स कौन कौन से हैं अभी वो देखिए। पहला है आप सभी का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डिवाइडेड किया गया है। उसके बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में डिवाइडेड किया गया है। उसके बाद आप सभी को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बदला गया है और उसके साथ साथ इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये 4 टाइप्स में प्रेजेंट टेंस को यहाँ पे विभाजित किया गया है। अब सबसे पहले हम सभी पढ़ेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है पहले हम उसको समझेंगे, पूरा स्टेप बाय स्टेप सब पूरा आप सभी को हर एक टॉपिक समझना है अच्छी तरीके से। तो आप सभी का यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है कि वे हिंदी वाक्य जिनके क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे इसका पहचान है कि इनके वाक्य के क्रिया के अंत में ता हैं, ती हैं, ते हैं आएंगे। मीन खाता है, पीता है, खाते हैं, ये सब जो आएंगे ता हैं, ती हैं, ते हैं, ये इनका पहचान है। इनको पहचानने का ये एक ट्रिक है और ये इसका पहचान है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कि इनके क्रिया के अंत में ता है, ती हैं, ते हैं आदि शब्द आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। सो अभी बात की जाए नियम, मीन कौन कौन से रूल हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो वाक्य आते हैं उनको चेंज करने के लिए, बदलने के लिए, उनको बनाने के लिए। तो पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मीन अगर साधारण वाक्य है तो उसको प्रेजेंट टेंस में कैसे हम सभी बदलेंगे, कैसे हम सभी उसको बनाएंगे, उसका हम सभी कैसे ट्रांसलेशन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका फर्स्ट रूल है अफर्मेटिव सेंटेंस में एक वचन कर्ता मीन ही, सी, इट के साथ यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। एक वचन कर्ता जब आएगा तो हम सभी क्रिया के साथ यस या ईएस का प्रयोग करेंगे। सेकंड इसका जो नियम है वो है कि अगर बहुवचन कर्ता मीन अगर आपका आई, वी, यू ये सभी हो तो इनके साथ हम सभी यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। अब यस का प्रयोग किसके साथ करेंगे और यस का प्रयोग किसके साथ करेंगे वो आप सभी जानते हैं। अब बात की जाए स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव सेंटेंस में जो भी सेंटेंस आएंगे, जो भी वाक्य आएंगे उनको हम सभी कैसे ट्रांसलेट करेंगे, उसका ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। इसको अगर आप समझ लेते हैं तो आप अच्छी तरीके से कर ले जाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर हम सभी को ट्रांसलेशन करना है तो सबसे पहले हम सभी क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? मेन वर्ब, और उसके बाद क्या लिखेंगे? यस या यस, अगर एक वचन है तो यस या यस, नहीं तो बहुवचन है तो कुछ भी नहीं। उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो अभी देखिए एक मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे है कि सोनम कपड़े
को बुनती है या फिर बनाती है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट यहाँ पे हमारा क्या है, सब्जेक्ट है सोनम। उसके बाद यहाँ पे हमने सोनम लिखी। उसके बाद मेन वर्ब क्या है, बुनना। बुनना को इंग्लिश में वेव से प्रदर्शित करते हैं, तो हमने यस लिख दिया क्योंकि सोनम सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पे सोनम वेब्स ऑफ को के लिए ऑफ्स और उसके साथ साथ क्लॉथ्स कपड़े को बुनती है। तो यहाँ पे ये हो गया इसका ट्रांसलेशन। ये था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए रूल। फर्स्ट रूल था कि सिंगुलर रहेगा तो यस या यस, प्लूरल रहेगा तो कुछ भी नहीं। अब बात की जाए अगर इसमें आपका निगेटिव आ गया तो हम सभी क्या करेंगे। तो अगर निगेटिव सेंटेंस आता है तो सिंगुलर के साथ सहायक क्रिया डज नॉट और बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया डू नॉट लगाते हैं। हमने वहाँ पे पढ़ा था कि अफर्मेटिव में सिंगुलर के साथ यस या यस और जो आपका सिंगुलर के साथ यस या यस और प्लूरल के साथ कुछ भी नहीं लगाते। और यहाँ पे जो निगेटिव सेंटेंस में रूल है कि अगर एक वचन करता है तो उसके साथ हम सभी डज नॉट का प्रयोग करेंगे। अगर निगेटिव तो हम सभी को नॉट जरूर से लगाना है, और अगर बहुवचन होगा तो डू नॉट का प्रयोग करेंगे। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर और इसका यहाँ पे आप देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट प्लस डज या फिर डू नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अभी देखिए एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। एग्जाम्पल है लड़के झूठ नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर में लिखा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो गया, बॉयज। उसके बाद डज नॉट या फिर डू नॉट। तो बॉयज क्या है यहाँ पे, ये बहुवचन है, तो बहुवचन कर्ता के साथ हम सिर्फ डू नॉट का प्रयोग करेंगे, तो बॉयज डू नॉट। उसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, झूठ नहीं बोलना, तो बोलना हमारा क्या है, मेन वर्ब है। तो टेल अ लाई, झूठ नहीं बोलते हैं। तो ऐसे हम सभी ने अच्छी तरीके से इसको कर लिया। अभी बात करते हैं हम सभी जो होता है आप सभी का अफर्मेटिव में। आप सभी का आ गया अफर्मेटिव सेंटेंस मीन साधारण वाक्य के लिए रूल, निगेटिव सेंटेंस के लिए रूल। अब आ गया प्रश्नवाचक वाक्य के लिए रूल कि अगर आपका प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा तो उसका क्या रूल रहेगा। तो पहला इसमें टाइप है कि जब वाक्य क्या शब्द से या फिर वाक्य से शुरू हो तब। तो बहुत से वाक्य आप देखे होंगे जो शुरू में क्या से शुरू होते हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसमें हम सिर्फ ट्रांसलेशन करेंगे। पहले यहाँ पे हम सभी डू या फिर डज नॉट। डू किसके लिए होगा और डज किसके लिए होगा वो मैंने आप सभी को बता दिया है। डज होगा आप सभी को एक वचन के लिए और डू होगा बहुवचन के लिए। उसके बाद सब्जेक्ट। अभी उसके बाद अगर नॉट रहता है तो नॉट लिखना है, नहीं तो नहीं लिखना है। उसके बाद मेन वर्ब आपको लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर। तो उसके बाद मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। तो देखिए एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया हुआ है किसका, फर्स्ट टाइप वाले में। फर्स्ट टाइप मीन जिसमें क्वेश्चन मार्क मीन यहाँ पे जिसमें पहले रहता है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, तुम्हें कौन पीटता है। तो देखिए तुम्हें, तो सबसे पहले हमको क्या लिखना था वहाँ पे, हु। उसके बाद यहाँ पे वर्ब लिखना है, पीटना का हो गया बीट्स यू। उसके बाद इसमें जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेकेंड टाइप का है एस नो टाइप क्वेश्चन आंसर। ये था आप सभी को क्वेश्चन टाइप वाला, और इसके बाद यस नो टाइप है। तो वे वाक्य जो मध्य में क्यों, कैसे आदि शब्द आते हैं। तो वे सभी वाक्य जिनके मध्य में क्यों, कहाँ, कैसे ये सभी चीज़ें आती हैं, उनको जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो उनको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो कैसे करेंगे उसके लिए यहाँ पे रूल है। सबसे पहले हम सभी किसको लिखेंगे, सबसे पहले हम सभी उसी क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे जो बीच में उस सेंटेंस के दिया रहेगा। तो उस क्वेश्चन मार्क को हम सभी सबसे पहले लिखेंगे। और उसके बाद क्या लिखेंगे, अगर डू या डज यहाँ पे हम सभी को क्या करना है, अगर वहाँ पे नॉट रहता है मीन निगेटिव उसमें आता है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव आता है, तो हम सभी नॉट का यूज़ करेंगे, डू या डज नॉट का उपयोग करेंगे, नहीं तो नहीं। उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, मुझे कौन याद करता है। तो इसमें देखिए निगेटिव नहीं है, केवल इंट्रोगेटिव है। मुझे कौन, बीच में यहाँ पे कौन आया है, तो कौन को हम सिर्फ पहले लिखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे हो जाएगा हु। उसके बाद यहाँ पे याद करने के लिए रिमेम्बर्स मी, मुझे के लिए यहाँ पे मी हो गया और रिमेम्बर्स मी। तो ये हो गया सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो आता है। ये था आप सभी का फर्स्ट वाला जिसमें जो होता है वाक्य क्या से शुरू होता है। तो उसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं हम सभी, सबसे पहले उसमें हम सभी लिखते हैं सहायक क्रिया मीन हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले लिखते हैं क्या से शुरू होने वाले वाक्य में, शब्द में। और यहाँ पे हमने आप सभी को बता दिया है पूरा। यहाँ पे मैं फिर से रिवीजन कर देता हूँ, एक बार जल्दी से बता देता हूँ मैंने आप सभी को क्या क्या बता दिया।
मैंने आप सभी को यहाँ पे टेंस बता दिया। टेंस कितने टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। उसके बाद प्रेजेंट टेंस में मैंने आप सभी को बता दिया क्या होता है। उसके बाद मैंने आप सभी को प्रेजेंट टेंस को 4 पार्ट में डिवाइडेड किया। उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट को मैंने आप सभी को बता दिया। अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव समझा दिया। और नेक्स्ट वीडियो आप सभी को इसका नेक्स्ट पार्ट में प्रेजेंट आप सभी को कंटिन्यूअस टेंस का मिलेगा, जो कि अपलोडेड होगा कल। तो मिलते हैं सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। फर्स्ट टाइम अगर आपने चैनल पर विजिट किया है तो और भी एजुकेशनल वीडियोस वॉच करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके बताइए।